हम सभी जिस क्षेत्र, गांव, बस्ती या लोक में, प्रदेश में रहते हैं, जिसका एक ही शासक, एक ही कानून, एक ही शिक्षक और एक ही विद्यालय होता है, कितनी लाज की बात है कि 20वीं सदी में भी हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता। आज भी अर्जुन को वही एक समान शिक्षा देने वाला शिक्षक अलग शिक्षा देता है, शासक अलग साम्राज्य का हिस्सा देता है और वे दोनों एकलव्य के साथ अलग व्यवहार करते हैं। द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा मांग लेता है और शासक उसको देश या प्रदेश से बाहर भेज देता है। देखा जाए तो मुझे एक पुरानी कविता के कुछ अंश याद आते हैं, जिनको अपने शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं कि शोषित पीड़ित का वर्ण नहीं होता, शोषित पीड़ित का वर्ण नहीं होता, वह तो हर क्षण कर्ण होता है। अपने श्रम से समय को सींचता उसका धर्म होता है। जो औरों को सिंहासन पर बिठाता है, वह पौरुषीकरण स्वयं कभी सिंहासन का हिस्सेदार नहीं बन पाता। मुक्त हाथों से जो औरों को वैभव सौंपता है, अपने लिए वर्जना भरा जंगल रोपता है, जिसके द्वार से कभी कोई बात खाली नहीं लौटा, वह दूसरों के लिए अपनी सांसें तक न्यौछावर कर देता है। दूसरों की खुशियों के लिए उसने कभी जहर पिया तो कभी कोड़े खाए, कभी पीड़ा सही तो कभी कैद में रहा। उस शोषित पीड़ित का कोई वर्ण नहीं होता, वह तो बस कर्ण होता है। याचना के स्वर जिसके कंठ से फूटे नहीं, याचना के स्वर जिसके कंठ से फूटे नहीं, दीनता के भाव चेहरे पर उभरे नहीं, वह समय स्वयं का इतिहास अपने हाथों से लिखा, स्वयं विपदा झेलने कवच कुंडल निर्बलों को दानदाता का वर्ण नहीं होता, वह तो अपना स्वर्ण किसी और को देता है। वह सिर्फ कर्ण होता है, समय का कर्ण होता है।